कि हिंदू और मुसलमान बराबर नहीं तौले जाते हैं। नहीं तौले जाते कैसे? ये अब नाम लेके एग्जाम्पल नाम लेके नहीं, ऐसे हवा में मान लें। आगे वीडियो में आप देखेंगे कांग्रेसी नेता रोशनी जायसवाल का कहना था कि हर थाने में हिंदू और मुस्लिम में फर्क किया जाता है। फिर जब उनसे एग्जाम्पल पूछा गया तो उनके मुंह से एक लफ्ज न निकला। फिर सुशांत सिन्हा ने जो हाल किया आप खुद ही देख लीजिए। स्क्रीन पर जरा इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का वो ट्वीट डालिए जरा एक बार। अभी हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक बार फिर से वो ट्वीट डालिए स्क्रीन पर। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने आज एक ट्वीट किया और उस पे और वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पर, कोई ऐसा हवा में अकाउंट नहीं है, ये वो ट्वीट है। और इसमें लिखा क्या है? #स्टॉप इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड। कुछ भी। रोशनी जी, राहुल गांधी ने, विपक्ष के बड़े नेता हैं, इस ट्वीट पर कोट ट्वीट करके लिखा कि इस देश में मुसलमानों का जेनोसाइड नहीं हो रहा है, मेरे देश को बदनाम मत करो। लिखा, कहा, आप कहेंगी आज? देखिए सुशांत जी, ये ट्वीट जिसने भी किया है उसे यहाँ की हकीकत या यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ की चीज़ें पता चल रही होंगी कि भारत में क्या हो रहा है और भारत के मुसलमान क्या फील कर रहे हैं। उनकी वो खुद की चॉइस है, उन्होंने ट्वीट किया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, लेना देना नहीं जो के शर्मा जी कह रहे थे, देश से तो लेना देना है ना, देश से लेना देना है और विपक्ष राहुल गांधी ने। मुझे एक बात बताइए, इस देश की सारी जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति के कंधे पर है? क्या राहुल गांधी इस ट्वीट पर नहीं लिख सकते थे कि भाई इसको जो है आप गलत बता रहे हैं, ये भारत में नहीं हो रहा जेनोसाइड? क्या राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरा हंगामा किया कि भाई ये ट्वीट जो है ये ठीक ट्वीट नहीं है, ट्विटर इसको हटाए? कुछ नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को ये सूट करता है। क्या लेना देना? अरे आपका तो लेना देना आरएसएस से भी नहीं है। आप क्यों बोलते हैं हर वक्त आरएसएस बीजेपी? अरे विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जो तो है। अरे तो वही है, तो भाई देश के लिए तो खड़े हो जाए राहुल गांधी। कोई लेना देना? ठीक है, अवधेश जी मुझे बताइए, अवधेश जी क्या इस ट्वीट पर राहुल गांधी को नहीं लिखना चाहिए देश के विपक्ष के इतने बड़े नेता को कि हमारे देश को बदनाम मत करो, यहाँ मुसलमानों का जेनोसाइड नहीं हो रहा है? रोशनी जी, ये जो ट्वीट है कि चारों तरफ छूड़े और कटार लगा करके उस पर बिस्तर लगा करके एक आदमी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया जा रहा है, ये भारत तो क्या, मैं समझता हूं दुनिया के किसी भी देश के बारे में ये ट्वीट होता तो वहां का कोई विपक्ष का नेता हो, सत्ता पक्ष का नेता हो, सबका खून खौलता। राजनीति की लड़ाई अलग है। क्या भारत में मुसलमानों को तलवार की नोक पर रख दिया गया है कि वो नमाज भी पढ़ेंगे तो तलवार की नोक पर है, कभी भी उनकी मृत्यु हो जाएगी? आप कह रहे हैं कि इस ट्वीट से हमारा लेना देना नहीं है। मेरा खून खौल रहा है, भारत के लाखों लोगों का खून खौल रहा है, और इसी ट्वीट के दिन राहुल गांधी का ट्वीट आ रहा है कि भारत बट गया है, इनका भारत अलग, उनका भारत अलग। अगर कांग्रेस पार्टी इस देश से प्रेम करती है और दिखाना चाहती है कि भारत देश के प्रति हमारा लगाव है, तो इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसका आधिकारिक विरोध करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि आप यहां बैठे हैं, आपको आधिकारिक विरोध करना चाहिए। क्या भारत को इस ढंग से बदनाम करके आप इसको लीबिया, इसको पाकिस्तान, इसको अफगानिस्तान की श्रेणी में रखना चाहते हैं? रोशनी जी, क्या आप मानती है इस ट्वीट में जो लिखा है कि भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है? चलिए थोड़ी देर राहुल गांधी को छोड़ देते हैं। रोशनी जायसवाल, कांग्रेस की नेता को क्या लगता है, भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, ये ट्वीट ठीक है? नहीं, भारत में मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं जो हिंदुओं के साथ व्यवहार होता है वैसा व्यवहार मुसलमानों के साथ तो नहीं होता है। अगर वो अपनी कंप्लेंट लेके पुलिस थाने में जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। देश के बारे में बीजेपी का विरोध करिए ना, आरएसएस का विरोध करिए, ये भारत का विरोध करना, भारत को ऐसा बताना। भारत का विरोध कब किसने किया? आप रोशनी बातें कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट सुनिए। भारत का विरोध किसने किया? ये भारत विरोध। रोशनी जी, आप कह रही, आप कंप्लीट इस देश। रोशनी जी, मैंने आपसे एक लाइन पूछी, भारत का विरोध क्या क्या भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है? आपने कैटेगोरिकली एक लाइन में नहीं कहा कि भाई भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड नहीं हो रहा। आप उसको लेकर कि मुसलमान के साथ बराबरी हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं ये कह रही हूँ कि हिंदू और मुसलमान बराबर नहीं तौले जाते हैं। नहीं तौले जाते कैसे, जरा समझाइए। अब कोई ना बोले, रोशनी जायसवाल समझाएंगी आज। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर थाने में कोई हिंदू कंप्लेन लेके जाता है तो फिर भी उसकी सुनवाई तुरंत होती है। कोई मुस्लिम कंप्लेन लेके जाता है तो उसकी सुनवाई तुरंत नहीं होती है। इसका कोई उदाहरण आप दे सकती हैं?
अरे मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की रहने वाली हूँ। यहाँ की हकीकत रोज मेरे पास लोग आते हैं कि मेरी कंप्लेन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस देश में धर्म संसद में कुछ विवादित बयान देने वाले जो धार्मिक नेता थे वो जेल चले जाते हैं, लेकिन मतलूब जो है वो आज भी राजस्थान में फरार है। तो क्यों मैं मानूं कि तराजू बराबर है? मैं तो आपको एक कैटेगोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप मुझे नाम लेके एग्जांपल बताइए। अब नाम लेके एग्जांपल बताना, नाम लेके नहीं, ऐसे हवा में मान ले। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए 1% के लिए, 1% क्या 0.001% के लिए रोशनी जी की बात मान भी लूं कि मुसलमानों के केस ही दर्ज नहीं हो रहे और हिंदू के हो जा रहे हैं, तो भी केस दर्ज ना होना जेनोसाइड नहीं है मैडम। जेनोसाइड वो था जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हुआ था, उसको कहते हैं जेनोसाइड, नरसंहार। इस शब्द का मतलब समझिए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।